चूड़ी बिके फिरोजाबाद मुझे पहना लाला मुरिया, चूड़ी बिके फिरोजाबाद मुझे पहना लाला मुरिया। नमस्कार, स्वागत है आपका 2022 के इलेक्शन को लेकर न्यूज़ 18 के सबसे बड़े रोड शो में। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह और अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में। वो फिरोजाबाद जो मशहूर है सिर्फ 3 चीज़ों के लिए, पहला शिक्षा, दूसरा कांच की कारीगरी और तीसरा राजनीति। जब बात करते हैं हम राजनीति की तो 2022 के चुनाव के मुहाने पर आते ही सियासी दलों की ओर से अपनी अपनी दंगल के लिए माहौल बनाना शुरू हो चुका है। इस बीच क्या कहता है जनता का मूड, ये जानेंगे हम फिरोजाबाद के शहर में घूमकर और गलियों में जाकर कि आखिर क्या सोचते हैं लोग अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को लेकर। आइए मेरे साथ। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है क्योंकि इसके ठीक बगल में मैनपुरी, इटावा, सैफई जैसे जिले हैं। 2012 तक समाजवादी पार्टी का यहाँ पर मैक्सिमम सीटों पर कब्जा भी था, लेकिन साल 2017 के बाद सियासी समीकरण यहाँ पर बदलते हुए दिखाई दिए और 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया और एक सीट ही सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास आई। यानी कि कुल मिलाकर ये माना जाए तो 2022 के चुनाव में जो लड़ाई होगी वो बेहद दिलचस्प होगी और शायद इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि जो यहाँ के मुद्दे हैं, यानी कि जो यहाँ की पहचान है, चाहे हम कांच की कारीगरी की बात की जाए या चूड़ियों के बिजनेस की बात की जाए या एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, बहुत सारे मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट डालने का मन बना रही है। लिहाजा क्या कहता है यहाँ पे जनता का मूड, आइए जानते हैं फिरोजाबाद की मार्केट में। फिरोजाबाद की जो चूड़ियाँ विदेशों तक सप्लाई की जाती हैं, उन चूड़ियों को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है इसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जो मुख्य व्यवसाय है यहाँ पर फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी जाती हैं, उनको कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जो यहाँ पे मूल काम भी है और लोगों की इनकम का सोर्स भी है। लेकिन उन चूड़ियों में कितना बारीक काम होता है, इन चूड़ियों को तैयार करने के लिए किस तरीके से महिलाएं रात दिन काम करती हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। नाम क्या है आपका? राखी पांडे। रागिनी पांडे? राखी पांडे। राखी पांडे। कब से काम कर रही हैं ये? हो गई 14-15 साल। 14-15 साल हो गए काम करते हैं। किससे सीखा था? हाँ, पास में एक आंटी थी, उससे सीखा था। अच्छा, तो अभी दिन भर में कितना काम कर लेते हैं ये वाला? हो जाता है 100-150 का। 100-150 पर डे। अच्छा, अभी तो चुनाव भी होने वाले हैं, 2022 के चुनाव हैं, तो कौन ज़्यादा अच्छा काम करता है? मोदी बाबा। मोदी बाबा? हाँ, मोदी बाबा। अच्छा, आप बताइए। मोदी जी कर रहे हैं सही। मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी भी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। क्या सही करते हैं वो, क्या अच्छा लगता है उनके काम में? बताइए भाई, जब बोल रही हैं बता रही तो बता दीजिए कि क्या अच्छा काम करते हैं। अरे दीदी, इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, सहायता कर रहे हैं? कैसे सहायता कर रहे हैं? फ्री गल्ला मिल रहा है, सब कुछ मतलब, और गरीबों की जो सहायता है वो करते हैं। केवल बस यही प्रॉब्लम है कि महंगाई थोड़ी सी ज्यादा है, तेल साग सब्जी पे। अभी आप गल्ले की बात कर रही थी, मुफ्त राशन की बात कर रही थी, आपको मिला मुफ्त राशन? राशन कार्ड नहीं बन रहे बहन। राशन कार्ड बना नहीं है अभी। अच्छा, बाकी लोगों को मिल रहा है? बाकी लोगों को मिल रहा है। हाँ, मैंने नहीं यूज कर पाया, लेकिन बाकी लोग जो है वो सब यूज कर रहे हैं अपने। सकते हैं आप यहाँ पर कि जिस जगह को मैं दिखा रही हूँ आपको, वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस से गुजरने के बाद चूड़ियों को यहाँ पर लाया जाता है और इनके यहाँ पर बंच बनाकर अलग अलग जगहों पे सप्लाई किया जाता है। उन जगहों को सप्लाई करने के बाद वहाँ पे उस पर डेकोरेशन किया जाता है और डेकोरेशन के बाद वो चूड़ियाँ मार्केट में आती हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी लाल रंग की चूड़ियाँ हैं और इधर मरून चूड़ियाँ हैं। ये चूड़ियाँ डिपेंड करती हैं शीशे के रंग पर। जैसे जैसे शीशे को पिघलाया जाता है वैसे वैसे उसका रंग बदलता है और रंग बदलने के बाद उसको कैटेगराइज करके अलग अलग उसको भागों में बांट करके उसको चूड़ियों के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। आप बताइए भाई साहब, आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं 40 साल है गई। 40 साल से? हाँ, 40 साल से ज़्यादा ही है गई। यहीं पर है? नहीं, यहाँ? हाँ। नहीं, यहाँ तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, आते जाते रहते हैं। हाँ, चूड़ी का काम करते हुए 40 साल। 40 साल हो गए चूड़ी का काम करते हैं? ज़्यादा हो गए। हाँ। अच्छा, अभी क्या चल रहा है चूड़ी के बिजनेस में? चूड़ी के ये हमें कारखाने में कोई परेशानी ना आए, कारखाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अभी ये चूड़ी बना के कहाँ भेजेंगे आप? हम नहीं भेजेंगे, ये मालिक का काम है। अच्छा, ये मालिक का काम करके कि लगा देंगे, वो लगे ये तो उनको फोटो और खिंचवा लेना। ठीक है, खिंचवा लेंगे। और ये जो चूड़ियाँ हैं
ये सब डेकोरेशन कहाँ पे होंगी? ये बाहर होगी, ये पहले ये है, ये अभी ऐसा आधा काम है। हाँ, अच्छा ये जुड़ेगी अच्छा गैस से, अच्छा। जब वोल्टेज बिल्कुल जुड़ जाएगी ये, तब मार्केट में जाएगी, तब इसके ऊपर डेकोरेशन वगैरह होगी। ओके। हाँ, तो अभी चूड़ी बनाते बनाते खून निकल रहा है आपके, देखिए हाथों से। वो तो लगा ये पानी हो जाते हैं ना, लग जाता है। इससे लग जाता है जब कभी। ये लगता रहता है आए दिन। हाँ, लगता रहता है ये कोई जब बेहद मुश्किलों से चूड़ियों को बनाने का काम होता है। कई बार कारीगरों के हाथ जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उसमें थोड़ा काम यहाँ पर होता है, लेकिन मैक्सिमम काम स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद बाहर होता है। क्योंकि ये जो प्लेन चूड़ियाँ देख रहे हैं आप, इन प्लेन चूड़ियों को पहले यहाँ से कटिंग करके, ये देखिए ये दोनों चूड़ियाँ बीच में से कटी हुई हैं, इनको यहाँ से भेजा जाता है अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर इन चूड़ियों के ऊपर नक्काशी की जाती है, काम किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। और ये जो कटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको बीच में से जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने के बाद और तैयार करने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। इसके बाद ये चूड़ियाँ जाती हैं अलग अलग मार्केट्स में, जहाँ पर शहरों के साथ साथ पूरे भारत में सप्लाई की जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजाबाद के गांधी मैदान पार्क में, जहां पर इसके पहले बहुत सारी चुनावी रैलियां और कार्यक्रम हो चुके हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ यहाँ के सियासी समीकरण भी समय समय पर बदलते रहे। साल 2012 में अगर इस जिले की बात की जाए तो इस जिले में कुल 4 सीटें थीं। उन 4 सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और एक सीट पर बीजेपी विधायक जीत कर आए थे। लेकिन 2017 में परिसीमन के बाद यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ गई, यहाँ पर 5 सीटें हो गई। साथ ही मोदी लहर में यहाँ की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया, लेकिन एक सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई। उस एक सीट पर भी विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी की ओर से उस विधायक को निष्कासित कर दिया गया। बाद में वो विधायक बसपा में चले गए। यानी कि साल दर साल और चुनाव दर चुनाव यहाँ पर पॉलिटिकल समीकरण बदलते रहे। फिलहाल क्या हालात है? 2022 के चुनाव की तैयारियों में जब सभी दल जुटे हुए हैं तो आम लोगों का क्या मानना है? विकास को लेकर यहाँ पर स्थिति किस तरीके की है? क्योंकि जिस तरीके से कांच को पिघलाकर यहाँ के कारीगर नक्काशी करते हैं और उसको एक अलग रूप दे देते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हर चुनाव में जो यहाँ के पॉलिटिकल पंडित हैं या पॉलिटिकल कारीगर हैं वो इस ज़िले के हालात को बदल देते हैं। तो गांधी पार्क मैदान में जहाँ पर इसके पहले बहुत सारे चुनावी कार्यक्रम हो चुके हैं, अब यहाँ पे नेता आकर के जनसभाएं करते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो स्थिति क्या कहती है? भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं जी। अभी क्या हालात दिखाई दे रहे हैं ज़िले में? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जनमानस बहुत सुखद महसूस कर रहा है। क्यों सुखद महसूस कर रहा है? क्या ऐसा 5 साल में काम किया आप लोगों की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए सम्मान निधि, गरीबों के लिए आवास, बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सड़क, पानी, चिकित्सा, हर क्षेत्र में माननीय योगी जी ने गुंडों का पलायन, हर क्षेत्र में योगी जी का शासन बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास चल रहा है। आपको भी यही लगता है कि फिरोजाबाद में बहुत काम किया गया बीजेपी की ओर से? देश की आज़ादी के बाद 70 वर्षों में जो विकास नहीं हुआ वो इतने पिछले 4 सालों में माननीय योगी जी की सरकार ने और माननीय मोदी जी की सरकार ने यहाँ किया। विकास के चलिए 5 काम गिनवा दीजिए। 5 को देखिए, किसानों को किसान सम्मान निधि उन्होंने दी, शिक्षा के क्षेत्र में अभ्युदय योजना उन्होंने लागू की, आपको उज्ज्वला योजना उन्होंने लागू की, गरीब लोगों को उन्होंने राशन फ्री वितरण किया, और सबसे बड़ा काम जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का है वो चिकित्सा के क्षेत्र में है। 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, वो इस सरकार के 4 वर्षों में 4.5 वर्षों में 30 समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर कोरोना में लोग मर गए। देखिए, समाजवादी वाले क्या कहते हैं, समाजवादी वाले ये भी तो बताएं कि उनकी गुंडागर्दी से कितने लोग मर गए। बंद दुकान हमारी और खुली दुकान तुम्हारी, इसमें कितने लोग चले गए, वो ये भी तो बताएं कि प्रदेश में कितनी पकड़ा उन्होंने की, कितने करोड़ रुपए उससे उगाया। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे हम। आप बताइए भाई साहब, यही के रहने वाले हैं? अभी बीजेपी की ओर से ये महाशय भी कह रहे थे कि 5 साल में बहुत काम हुआ, आपको भी लगता है कि काम हुआ है यहाँ? बिल्कुल हुआ। अच्छा, नौजवानों के लिए कितना काम हुआ है? नौजवानों के लिए नौकरियां निकाली गई हैं, हर क्षेत्र में वैकेंसी निकल रही हैं। अभी भी नर्सिंग और उसके जीएनएम वगैरह वाली लड़कियों के लिए, उनके लिए भी हॉस्पिटलों में 4000 वैकेंसी निकाली गई हैं। आप लोग तो यहीं आसपास के ही रहने वाले होंगे। फिरोजाबाद में कितना काम किया गया है? 2012 के बाद, 2017 के बाद जो हालात बदले यहाँ पर पॉलिटिकल, उसके बाद कितना काम हुआ? ऐसा समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अक्षय यादव ने क्षेत्र में बहुत पूरा विकास काम कराए थे, उसके बाद कोई काम नहीं हुए यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है
चारों तरफ महंगाई कर रखी है, जनता परेशान है इससे। और जो है आने वाले 2017 के अंदर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को प्रदेश से जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, लेकिन कैसे जाना चाहिए? क्योंकि उनकी ओर से तो जो काम गिनवाए जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि से लेकर के अभ्युदय योजना के जरिए बच्चों को एजुकेशन, बहुत सारे काम गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन अगर काम के आधार पर जाएंगे तो कहाँ हटा पाएंगे सत्ता से उनको? देखिए बहन जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सुरक्षा का आलम यह है कि आप फिरोजाबाद में निर्द्वंद होकर फिरोजाबाद के किसी भी कोने में डिबेट कर सकती हैं, वरना आज से 4 वर्ष पूर्व अगर आपने फिरोजाबाद का माहौल देखा होता तो बहन बेटियां यहाँ दिन में भी निकलने में दुर्भर था। तो माननीय योगी जी की सरकार में हमारी बहन बेटियां निर्द्वंद होकर अपना दैनिक जीवन के कार्य कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई मानेंगे ना आपकी माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी सरकार की ओर से ज्यादा काम किए गए? बीजेपी सरकार में यार देखें माफियाओं को और संरक्षण मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यार देखो अपनी सरकार में जो है दबंगों को, माफियाओं को टिकट न देकर सफाई का अभियान चलाया था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग यार तो ये कह रहे हैं कि जो है गुंडागर्दी सरकार है। मैं कहता हूँ कि पिछली सरकार जो है माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसके और तुलना आज बीजेपी सरकार में बेहद गुंडागर्दी है। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी आपकी सरकार में, संरक्षण आपकी सरकार में दिया जा रहा है, आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं। बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है। मेरे शहर में जब बेटियां पढ़ने जाती थीं, अराजक तत्व गुंडे बेटियों को घर नहीं भेजते, घर से निकलने में बेटियां कांपती थीं। आज बेटियां रात के 11 बजे 12 बजे कहीं स्कूल से कभी भी दिन में भी कहीं भी आ जा सकती हैं। बीजेपी को लोगों ने देखा है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें ये नुकसान रहा, ये रहा कि हिंदुस्तान को गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। कहीं न कहीं इस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का काम इस बीजेपी ने किया है। मैं न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, पिछले दिनों आपके चैनल ने जोरदार तरीके से दिखाया कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड को विपक्ष ने यह इतना तूल दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समग्र उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहूँगा, लखीमपुर खीरी की जो सिख समुदाय वहां पर प्रदर्शन कर रहा था वो वहां का मूल निवासी नहीं है, वो वहां के बहराइच, सहारनपुर और आसपास के जिलों से बुलाया गया था। वहां देश को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानी भिंडारवाला की टी-शर्ट पहने लोग थे। मैं फिर भी उससे एक शब्द आगे जाके आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी हिंसा में मृत हुए वो सभी दिवंगत थे, सभी को सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन विशेष तौर पर उन खालिस्तानियों को सम्मान दिया गया। और जो ब्राह्मणों के 4 बच्चे मारे गए, माननीय अखिलेश यादव उन बच्चों के घर पर पूछने क्यों नहीं गए कि आपकी हत्या किसने और किन परिस्थितियों में? मजदूर भुखमरी के करार पर है, कोई व्यापार नहीं है। ये सरकार कोयला खा गई, ये सरकार बिजली खा गई, ये सरकार प्राइवेट। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, गैस पे इतनी कीमतें बढ़ रही हैं। आए दिन यार देखो सिलेंडर से लेके आज जो है फिरोजाबाद में कारखानों पे गैस बढ़ा दी है। रोज गिनवाते हैं आप कि कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, रोज कोयला चल रहा है। पेट्रोल सौदे पार हो गई। किसी से छिपा पेट्रोल सौदे पार हो ये गई। छिपाने किसी से पेट्रोल डीजल कहां से कहां पहुंच गए, डीएपी के भाव कहां से कहां पहुंच गए, किसान को बीज नहीं मिल रहा है। किसी से छिपा नहीं है। हाथरस में एक दलित की बेटी की बलात्कारियों ने ऐसी हत्या कर दी, उस परिवार से आप लोग मीडिया वालों को नहीं मिलने दिया। जनता की तो औकात क्या है? और किसे छिपाए? डीजल पेट्रोल कितना आसमान छू रहा है। किसान का काम डीजल लेने का है, इंजन चलता है डीजल से। अभी 2 दिन का ही कोयला है, हम पे 2 दिन का भी कोयला है, शायद सबने सुना होगा। ठीक है, अब तो जवाब देंगे ना कि हाथरस से लेके बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो आपके खिलाफ जा रहे हैं। देखिए आपने अभी इनसे जो प्रश्न किए, आपके प्रश्न का एक भी ये समुचित जवाब नहीं दे पाए। आप दंगा पूछती हैं तो वो धरना गिनाते हैं, आप महंगाई की बात करती हैं तो अन्य चीजों पर बात करते हैं। जब बात करते हैं हम विकास पर बात करते हैं, चीजों की बात करते हैं। हमने विकास की बात करें, माननीय अखिलेश यादव जी ने 102 एम्बुलेंस चलाई, 108 एम्बुलेंस चलाई, और आप देख रहे हैं आज जो 100 नंबर पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी तरीके से जो व्यवस्था की गई है पुलिस की, वो किसने की है? अखिलेश यादव जी सरकार ने की। इस देश का सबसे बड़ा अगर किसी ने हाईवे बनाने का काम किया है तो विकास कार्य अखिलेश यादव जी ने किया है। आप बताइए आपने क्या क्या किया है अपने पास? देखिए
30 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ। अगले साल वो बने हुए वो आप जो हम आपको सूची दे देंगे। सूची ये लिस्ट देने को तैयार है, ये लिस्ट देने को तैयार है। हम लिस्ट देने बात सुनिए इनकी, बात सुनिए। हम लिस्ट देने तैयार हैं। ये स्वयं गल्ला ले रहे हैं और गल्ला लेने के बाद कह रहे हैं कि हम गल्ला नहीं ले रहे। निःशुल्क गल्ला पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है, ये लेने के बाद मना कर रहे हैं। बांटोगे, आपने गल्ला इतना महंगा कर दिया है, आप 2 किलो गेहूं देकर आप क्या साबित करना, आपने पूरी जनता को भिखारी बना दिया, देश की जनता को भिखारी। अभी हमारे फिरोजाबाद में बहुत महामारी फैली है डेंगू की, लेकिन इस सरकार के मुखिया भी आए, इस सरकार के मंत्री भी आए, इस सरकार के प्रमुख सचिव भी आए। चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार के, मुझे आप बताइए। विकास जिस तरीके से फिरोजाबाद में जरूरत है हॉस्पिटल की, जरूरत है स्कूल। आप बताइए मुद्दे क्या होंगे। चुनावी मुद्दा बता दें, गांव जो डायबिटीज बाजार में है, गांव में करके देखो कब मालूम कहाँ है रहो है। जनता मूड बना चुकी है, योगी सरकार को 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। कानपुर IIT का आप शोध पत्र पढ़ लीजिए, 238 PSA के यूनिट चालू है और अगली योजना में 549 होने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, एक बेड पर 3 बच्चे, ऑक्सीजन है नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल है नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म, शमशान घाटों में जगह नहीं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आपकी माहौल गर्म हो गया है। वैसे मैं इस वक्त गांधी पार्क में मौजूद हूँ और गांधी पार्क में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से आपस में नोकझोंक की जा रही है और ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कम से कम माहौल क्या होने वाला है, जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं, तो वही बीजेपी की ओर से विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में रैलियां और कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इस बीच फिरोजाबाद का मूड क्या कहता है वो बताने की कोशिश कर रही थी मैं, जहां पर दिखाई दे रहा है कि फाइट बहुत जबरदस्त होगी। फिरोजाबाद में जनता की नब्ज टटोलने के बाद इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा आपको कि 2022 के चुनाव में बेहद दिलचस्प फाइट होने वाली है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन अब हम जाएंगे फिरोजाबाद से किसी और विधानसभा सीट पर जानने जनता का मिजाज। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।